शायद सेना द्वारा स्थापित मेफ्लावर कैंप में एक बड़ा खतरा छिपा है। जुआन और अन्य लोग सफलतापूर्वक पुनर्गठित अवरोध को पार कर गए। अन्य जीवित लोग मेफ्लावर कैंप में सेना से मिलने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब उसे अपनी बेटी की तलाश में जाना था। वह साथ नहीं जा सकता था। जब वह फिर से हाउयूफा वली के इलाके में लौटा तो उसने देखा कि वहाँ कोई पहरा दे रहा था। शायद उन्होंने भी पुनर्गठन की उपस्थिति को देखा था। जुआन जैसे ही फावली के घर पहुंचा, सभी लोग उसे जल्दी से देखने के लिए बुलाने लगे। सोफे के पास पहुंचकर जुआन ने चौंक कर अपनी आंखें बड़ी कर लीं। उसकी खोई हुई बेटी उसकी पत्नी की गोद में सो रही थी। वह कांपते हुए अपनी बेटी के चेहरे को छूने लगा, पूछते हुए वह उसे कैसे मिली। इलेना की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने अपनी बेटी को नहीं बल्कि उसकी बेटी ने उसे ढूंढ लिया था। अब सभी लोग अपनी जगह पर हैं। फावाली ने सभी को समुद्री द्वीप पर ले जाने का निर्णय लिया, लेकिन उनके पास केवल एक गाड़ी थी। इतने सारे लोग उसमें नहीं बैठ सकते थे। जब सब निराश हो रहे थे, एक पड़ोसी पास आया। वह मूल रूप से फावाली को आत्मरक्षा दल में शामिल करने के लिए आया था। इस गली के अधिकांश बच्चे लोग अपने घर की रक्षा के लिए तैयार थे, लेकिन जब उसने सुना कि फावाली जाने की योजना बना रहा है तो पड़ोसी ने उदारता से कहा कि वह एक पुरानी कारवां दे सकता है, लेकिन फावाली को इस गैराज को प्रतिरोध सेना के अस्थायी अड्डे के रूप में सौंपना होगा। फावाली के मन में भले ही दुख था, लेकिन वह जानता था कि यहाँ रहकर केवल मौत का इंतजार किया जा सकता है। अंततः उसने इस सौदे को स्वीकार कर लिया। अगले दिन सुबह सुबह जुआन और अन्य लोग सामान तैयार कर 2 गाड़ियों में बैठकर द्वीप की ओर रवाना हुए। रास्ते में पड़ोसी उन्हें शुभकामनाएं दे रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वे एक बड़ी आपदा का सामना करने वाले हैं। फावाली ने पहले से ही मार्ग की योजना बना ली थी। बंदरगाह पहुंचने के बाद वे जलमार्ग से आगे बढ़ेंगे, लेकिन जब वे निकटतम बंदरगाह पर पहुंचे तो दृश्य देखकर वे स्तब्ध रह गए। गहरे समुद्र का पानी पूरी तरह से सूख चुका था और कई जहाज जैसे कि छोड़े गए खिलौने बर्फीले कीचड़ में फंसे हुए थे। एक मछुआरा अभी भी बैठा था और उसके पास की बाल्टी में एक छोटी मछली खुशी से तैर रही थी। गंजा लुकास का चेहरा पीला पड़ गया। समुद्र के अचानक पीछे हटने से एक भयंकर सुनामी के आने की चेतावनी मिल रही थी। लोगों को लगा कि यह कोई डराने वाली बात नहीं है, इसलिए उन्होंने तुरंत दिशा बदल दी। लगता है द्वीप पर जाना संभव नहीं होगा। उनका एकमात्र विकल्प अब मेफ्लावर कैंप है। सड़क के दोनों ओर अनगिनत वाहन छोड़े गए थे, जैसे कि लोहे के विशालकाय ड्रैगन दूर तक फैले हुए थे। अचानक एक काले धुएं की लहर ने सभी को सतर्क कर दिया। पास जाकर उन्होंने देखा कि एक कार पलटी हुई थी और चालक के हेलमेट पर स्पष्ट गोली के निशान थे। लगता है यह पुनर्गठन का काम नहीं था, बल्कि किसी ने अपने ही साथी पर बंदूक तान दी थी। लेकिन जुआन के पास इस समस्या पर विचार करने का समय नहीं था। उसकी बेटी अन्ना सुरक्षित लौट आई थी, लेकिन वह बहुत अजीब व्यवहार कर रही थी। वह यह भी याद नहीं कर पा रही थी कि उसने अपनी मां को कैसे ढूंढा। इलेना को लगता था कि वह अत्यधिक थकान के कारण है। शायद कुछ समय आराम करने से वह ठीक हो जाएगी। इस समय वे एक बड़े सुपरमार्केट के पास से गुजर रहे थे, जहां अंदर भीड़ थी जो पहले की सुनसान सड़क के विपरीत थी। एक मध्यम आयु के व्यक्ति ने जुआन को अंदर बुलाया। यह आसपास के सबसे बड़े बचे लोगों का जमावड़ा था। गोदाम में संग्रहित सामग्री सैकड़ों लोगों के लिए कुछ हफ्तों तक पर्याप्त थी। एक लंबे समय के बाद एक शानदार भोजन का आनंद लेने के बाद जुआन ने तस्वीर में देखी गई लाश का जिक्र किया। डाइनिंग टेबल के पास किसी का चेहरा बहुत खराब हो गया। वे पहले से ही हाल ही में कुछ दंगाई आसपास सक्रिय हैं। अनुमान है कि वे जेल से भागे हुए कैदी हो सकते हैं। जैसे ही हुआन ने सुना, उसका दिल धड़क उठा। उसे हमेशा लगता था कि कुछ तो गड़बड़ है। दूसरी ओर गंजा लुकास कुछ युवाओं के साथ हंसी मजाक कर रहा था और बात कर रहा था कि वह शनिवार को एक बोतल शराब लेकर मस्ती करने जाएगा। आधा सुपरमार्केट घूमने के बाद लुकास ने आखिरकार अपनी पसंदीदा शराब ढूंढ ली और कुछ घूंट लेने की तैयारी कर रहा था। तभी सुपरमार्केट